अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो, मज़े में हो? तो जैसा कि आपके इल्म में है, डायलॉग पुराना हो गया छोड़ो। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है द वाइकॉफ मेथोडोलॉजी की, जिसमें हम मार्केट को डेप्थ से यानी कि मार्केट की गहराई को जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट लॉजिकली मूव कैसे करती है। टेक्निकली तो हमें पता है कि लिक्विडिटी हंट करती है, फिर सोए फिर असल एंड फलाना ढिमकाना। असल हम लॉजिकली देखेंगे कि मार्केट की जो हालत होती है, मूव होती है, वो कैसे होती है। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में क्या कहते हैं, लेक्चर तो नहीं बस यानी कि हमने प्राइस साइकिल के बारे में पढ़ा था। ऐसा ही है ना? नहीं सॉरी, ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा था, वो दूसरे में पढ़ा था यार। भूल जाऊँ तो आई मीन ना हवेली ना मचाती करो। तो हमने ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा था। अब क्या कहते हैं, जो हमारा आज का लेक्चर है ना, वो है असेसिंग ट्रेंड्स, यानी कि ट्रेंड की कितनी ताकत है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, यानी कि चीज़ें हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो ये देखो, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, आपको मेबी ये 3-4 लेक्चर बोरिंग लग रही हो क्योंकि आपने ये पहले मेबी पढ़े होंगे। बट देखो, हर चीज़ पहले बेसिक से स्टार्ट होके एडवांस पे जाती है, ठीक हो गया? तो अब यानी कि जो आज का ये टॉपिक है, ये ट्रेंड्स के बारे में है, चैनल्स हो गया, हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स होगी, फलाना-ढिमकाना, ये इनके बारे में, ठीक हो गया? फिर जो अगला होगा वो रेंज के बारे में होगा। वो अगर होता तो मैं इसी में कवर करने की कोशिश करता हूँ। ये रेंज भी इसी में कवर कर लेंगे, चलो छोटा-सा ही है। फिर उसके बाद असल चीज़ शुरू होती है द वायकॉफ मेथड, ठीक हो गया? फिर इसमें असल अक्युमुलेशन का स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, वो हम असल पढ़ेंगे। फिलहाल जो आज हमने पढ़ना है वो ये पढ़ना है, क्या कहते हैं अपना, ये असेसिंग ट्रेंड्स के बारे में। क्योंकि देखो यार, क्या कहते हैं, ट्रेडिंग कोई आम चीज़ नहीं है, आसान है। तो क्या कहते हैं, उम्मीद है आप क्या कहते हैं पिछले से जो देख रहे हैं, जितने 3-4 व्यूज़ हैं, उम्मीद है उनको पसंद आ रही होंगी चीज़ें। तो देखो यार, कोई मैं प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ टीचर, यानी कि क्या कहते हैं ना, मैं प्रोफ़ेशनल ट्रेडर हूँ और मार्केट में कोई भी इतना प्रोफ़ेशनल नहीं हो सकता। हर कोई आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर मार्केट जहन्नम के कुएँ की तरह है। यानी कि उसमें जब पत्थर डाला तब तक नहीं पहुँचा ना, वैसे भी कोई बंदा नहीं पहुँच सकता इसमें, मैं पहले ही बता दूँ। तो ये नहीं कि आप गहराई तक चले जाओ, हाँ, ये है कि हम अपनी एंट्री को यानी कि मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं इस चीज़ में। चलो बगैर टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। बाकी अगर तक चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो अल्लाह के बंदो कर दो यार, क्या करी जा रहे हो? मुझे भी मोटिवेट करो, खुद भी मोटिवेट हो। तो देखो, आपको जैसा कि आपको पता है कि हम एआई के थ्रू पढ़ते हैं, ये बुक है हमारी, हम इसको एआई को यानी कि कहते हैं कि हमें इसका मज़ीद अच्छे से तज्ज़िया करके बताएँ, क्योंकि अंग्रेज़ी तो आपको समझ आने से रही, मैं पढ़ाऊँगा तो आपके पल्ले भी नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया? तो इसलिए हम एआई के थ्रू पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमारा चैप्टर 4 था असेसिंग ट्रेंड्स के बारे में। अब जी क्या कहते हैं, ये ट्रेंड्स वगैरह भी इसमें यानी कि अब शुरू करते हैं कि क्या कहते हैं, अब यानी कि फर्स्ट है हमारा ट्रेंड का तज्ज़िया, यानी कि असेसिंग ट्रेंड्स है, हेल्थ यानी कि ट्रेंड की। अब देखो, मार्केट में जो भी, अब ये पढ़ लेना, अगर इंग्लिश दिल चाहे तो यहाँ पे लिखी होती है, बाकी मैं यहीं से पढ़ता हूँ, यानी कि क्या कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है बट अपने तरीके से। अब देखो, मार्केट में वो कह रहा है, जो सप्लाई बेचने वाले होते हैं ना और खरीदने वाले, यानी कि इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हो रही होती है ना, देखो हर लड़ाई अपना एक क्लू छोड़ के जाती है। किसी को कत्ल करोगे, कोई ना कोई क्लू यानी कि आप छोड़ के जा रहे होगे कहीं ना कहीं पे, जिससे आप पकड़े पकड़े जाते हो, ठीक हो गया? यानी कि मार्केट भी ऐसा ही करती है, जब सप्लाई और डिमांड, मार्केट इन दोनों के दरमियान में जंग चल रही होती है ना, खरीदार और क्या कहते हैं बेचने वालों के दरमियान, तो वो बीच में क्लू छोड़ के जाती है, ठीक है? अब क्या कहते हैं, हमें यानी कि क्या कहते हैं, आपको ढूँढना है कि बायर्स थक रहे हैं या सेलर्स मज़ीद ताकत पकड़ रहे हैं, ठीक हो गया है? हमारा काम हमेशा ताकतवर के साथ होना होता है। अब देखो, जैसे कि हम है ना, अब आप यानी कि आपके मोहल्ले में कोई ताकतवर लड़का है, कोई यानी कि ताकतवर मर्द है, आप उसके साथ दोस्ती लगाने की कोशिश करोगे, क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं, कमज़ोर हो, यानी कि जो दूसरे होते हैं बदमाश वगैरह, उनसे लड़ सकता है। वैसे ही हमारा ट्रेंड है, हमें ट्रेंड के साथ दोस्ती पकड़नी पड़ती है। फिर हम यानी कि क्या कहते हैं, मार्केट में अच्छा प्रॉफ़िट निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं दूसरी जो हमारी होती है, ये तो आपको पता चल गया ना, इसमें क्या कहते हैं, वो अपना क्या कहते हैं, चलो मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। अब देखो, क्या कहते हैं, यहाँ पे बायर्स और सेलर के दरमियान जंग चली हुई है, ठीक हो गया? अब मैं आपको दिखाऊँ, देखो,
यहाँ पे क्या कहते हैं सेलर्स है, यहाँ पे बायर्स है, इनके दरमियान जंग थी। अब पीछे भी ऐसे जंग चली हुई थी, यानी कि सप्लाई डिमांड का सारा सीन होता। अब देखो पीछे जब थी यहाँ पे मार्केट क्लू छोड़ के गई, यहाँ पे मार्केट एक बड़े सेलर छोड़ के गई कि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आए थे इस जगह पे। किस जगह पे? ये इस जगह पे, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ से सेलर्स आए, उन्होंने बायर्स आए यहाँ तक, उन्होंने बायर सेलर्स ने कहा भाई किधर जा रहे हो, नीचे चलो। सेलर्स आए गए दोबारा, यहाँ पे बायर बैठा हुआ था इस जगह पे बायर ज्यादा आए थे, मार्केट ने यहाँ से उसको उठा दिया। यानी कि दरमियान में जंग चली हुई है। अब देखो हमें पता नहीं चल रहा कौन सी चीज ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक हो गया। अभी बाद में पता चलेगा, अभी चलने का मकसद भी नहीं है कोई, ठीक हो गया। अब अगला आता है हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस, ठीक होगा, यानी कि ताकत और कमजोरी का तज्जिया करना। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमारी उम्मीद यही होती है कि बायर्स के पास ज्यादा ताकत हो, लेकिन इस ताकत को नापने मैयर का तरीका क्या है? द पावर ऑफ कंपैरिजन। ताकत मापने को फिक्स्ड फार्मूला जैसे 100 पिप्स या 200 पिप्स नहीं होता है, इसकी चाबी की कंपैरिजन होती है। आप हमेशा मौजूदा लहर करंट वेव का मुआवजा उसकी पिछली लहर प्रीवियस वेव से करें। अगर आप पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग वरना वीक है। अब इसके कहने का क्या मतलब है? इसके कहने का मतलब है कि आप इससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि मार्केट इतने पिप्स मूव की है, 100 पिप्स मूव की है। अब देखो मार्केट तो 100 पिप्स मूव करेगी, मार्केट यूं भी कर सकती है, ऐसे 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 ऐसे। उसने तो 100 पिप्स मूव करना है ना, मार्केट तो ऐसे भी कर सकती है मूव, ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। अब हमने क्या करना होता है, तज्जिए करना होता है, हमने देखना होता है कि देखो कैसे मूव कर रही है मार्केट। अब यहीं से हम देख लेते हैं, देखो मार्केट कितने पिप्स मूव किए यहाँ पे, तकरीबन 150 पिप्स के करीब मूव की है, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने देखना है कि मार्केट मूव कैसे की है। अब देखो मार्केट मूव की थी, ये ग्रीन कैंडल कितनी बड़ी बड़ी बना के, कोई भी एक रेड कैंडल नहीं बनी, ठीक हो गया। अब ये हम इसे क्या करते हैं कि यार ये देखो यहाँ पे बाय का ट्रेंड मजबूत था, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर मार्केट वापसी आई है तो मार्केट यहीं से उठ के वापसी ऊपर गई है, यानी कि कितना मजबूत था वो आपको ये बता रहा है, ठीक हो गया। द बिगेस्ट मिथ, सबसे बड़ी गलतफहमी। आम ट्रेडर सोचता है कि अगर ट्रेंड में वीकनेस आ गई है तो इसका मतलब है ट्रेंड फौरन बदल जाएगा, ठीक हो गया, रिवर्सल हो जाएगा, यानी कि और वो उल्टी ट्रेड लगा देगा। ये गलती है। वीकनेस का सिर्फ मतलब ये है कि गाड़ी कितनी स्पीड की गाड़ी की कितनी स्पीड कम हुई है। जरूरी नहीं कि गाड़ी यू टर्न ले ले, या वीकनेस हमें सिर्फ अलर्ट किया जाता है, ठीक हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि यार क्या कहते हैं कि हार्म ट्रेडर्स जो है ना, रिटेल ट्रेडर हो गया, आम ट्रेडर हो गया, सोचता है यार ये बाय ट्रेंड चल रहा है, अब यहाँ पे यार मार्केट गिरना शुरू हो गई है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, सेल की एंट्रियां लगाना शुरू कर देगा, बट उसको अन्य को ये नहीं पता होता यार कि मार्केट यहाँ से, जैसे यहाँ पे सेल ट्रेंड में है ना, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, वो इस जगह पे आके बाय कर लेगा। क्योंकि क्या उसको लग रहा है यार मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर ही जाएगी। मार्केट फिर अपने असल ट्रेंड में ही होती है। देखो ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, ठीक हो गया। समझ रहे हो बात को? उम्मीद है इतना आपको समझ आ गया होगा। स्पीड, रफ्तार और एंगल। स्पीड का ताल्लुक सीधा चार्ट पर बनने वाले एंगल से होता है, ठीक हो गया। अगर आप पिछली मार्केट 45 डिग्री के एंगल पर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गई है तो इस बार अगर वो 70 या 80 डिग्री के एंगल पर रॉकेट की तरह खड़ी कैंडल्स, डीप कैंडल्स बना के ऊपर या नीचे जाती है तो वो स्पीड यानी कि उस ट्रेंड की ताकत ज्यादा है। अगर इसके उलट पिछले वाली बहुत तेजी से, यानी कि वीकनेस, अगर क्या कहते हैं, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि अगर पिछली यानी कि जो कैंडल है वो 30 डिग्री मूव की है और उससे बाद अगर वो 10-15 डिग्री मूव करती है तो ये हमारा ट्रेंड वीक होता है। अब आगे क्या कह रहे हैं, प्रो ट्रेडर की आंख सबसे पहले चार्ट खोलते ही एंगल ऑफ क्या कहते हैं, एक्सेंट एसेंट और डिसेंट देखती है, यानी कि ऊपर नीचे का देखती है। यानी कि हमने चार्ट खोला है, चार्ट खोलते साथ ही हमने देखना है यार कि मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट में तो चुतियापा चल रहा है, तो समझ ही नहीं आ रही है। अब ये तो हमने ये चीज नोट करनी होती है कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, बायर स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग है। अब हमें यहाँ पे क्या लग रहा है यार, ये क्या कहते हैं, लोअर लो ब्रेक हुआ, ये हुआ, फिर क्या कहते हैं यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे, यानी कि सेल का ट्रेंड स्ट्रांग है।
यहाँ से फिर बायर आ जाता है। अब हमें क्या कहते हैं, हमें ये देखना होता है कि यार हम बाय की एंट्री लेंगे, सेल किस में, यानी कि काफ़ी चीज़ें होती हैं देखने के लिए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ हमारी आ जाती है प्रोजेक्शन की। ये हम इतना पढ़ लिए ना, देखो इसमें भी इसने यही बताया था। ये अगर आप इस पे गौर करो तो, हायर स्पीड टू द राइट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ टू द ट्रेंड। अब पीछे देखो ट्रेंड सही नहीं था, आगे देखो कितना मजबूत हुआ। यहाँ से देखो फिर यहाँ देखो, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है प्रोजेक्शन, ये यानी कि नापने का तरीका। अब वो क्या बता रहा है कि प्रोजेक्शन का आसान मतलब है कि मार्केट जब अपने असल ट्रेंड की दिशा यानी कि डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, जिसे हम इम्पल्स वेव कहते हैं, तो वो कितना लंबा फासला तय करती है। द गोल्डन रूल क्या बता रहा है, वो किसी भी ट्रेंड को जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि हर नई इम्पल्स लहर अपनी पिछली लहर से बड़ी हो। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि एक ट्रेंड को जैसे ये मूव किया ऐसा, ठीक हो गया, ये इतना मूव किया है, इसके बाद उसको नीचे आने के बाद उसको इससे बड़ा मूव देना चाहिए, फिर उसके बाद उससे बड़ा मूव देना चाहिए। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर इम्पल्स, ये हमारी इम्पल्स वेव है, ये और यहाँ तक जो है ना वेव, ये हमारी इम्पल्स वेव है, क्योंकि यहाँ पे पिछले की निस्बत इसके निस्बत ये चीज बड़ी है। ठीक है, यानी कि पिछले की निस्बत ये देखो बड़ी, यानी कि वेव है। ठीक हो गया। तो अब दूसरी बात वो हमें कह रहा है कि फर्ज करें कि पिछली लहर 1 से 2 50 पिप्स का फासला तय किया है। अगर अगली 30 पिप्स का फासला तय कर जाती है तो क्या कहते हैं, यानी कि वो, हाँ, यानी कि वो क्या कहते हैं अपना, यानी कि वो हमें अलर्ट दे रही होती है। यानी कि उसके कहने का मतलब है कि देखो अगर मार्केट इतना आई है, इतना ऊपर आई है, अगर उससे वो यहाँ तक आ जाती है, तो हमें ये देखना है कि यार ये यहाँ पे ट्रेंड वीक हो रहा है, मार्केट ऊपर नहीं जा सकी। फिर ऐसे करती है, ऐसे कर करके फिर मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है। ठीक होगा, यहाँ से कहाँ से हमारा ट्रेंड वीक होना शुरू हुआ था, हमारा इस जगह से ट्रेंड वीक होना शुरू हो गया था। फिर हमें यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिली तो मार्केट सेल में चली गई। ठीक हो गया। अब अगला वो हमें बता रहा है डेप्थ, पुल बैक की गहराई। ये इंग्लिश दिल चाहे तो पढ़ लेना, क्योंकि ये बुक आ रही है। देखो, डेप्थ का मतलब होता है गहराई। जब मार्केट ट्रेंड में होती है, थोड़ी देर के लिए सांस लेने वापस आती है। अब हमें ये देखना होता है कि वो कितना सांस ले रही है, लंबा सांस ले रही है, छोटा सांस ले रही है। ठीक हो गया। अब यानी कि क्या कहते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है ऐसे। ठीक हो गया। अब मार्केट सांस लेने रुकती है, यहाँ पे थोड़ा सांस लेती है, फिर ऊपर जाती है, फिर सांस लेती है, फिर ऊपर जाती है, फिर सांस लेती है, फिर ऊपर जाती है। अब हमने यहाँ से ये देखना है कि मार्केट का सांस कितना लंबा है, मार्केट कितना भाग के आई है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो बहुत छोटा सांस लिया, ऊपर गई। यहाँ पे भी बहुत छोटा सांस लिया, ऊपर गई। यहाँ से मार्केट ने कितना लंबा सांस ले लिया उस्ताद। यानी कि यहाँ से हमें पता चलता है कि यार यहाँ पे ट्रेंड कोई ऐसी चीज थी जिससे ये ट्रेंड वीक हुआ है। अब हम नीचे चल के देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, हम्म, ये देखो मार्केट नीचे आई है, थोड़ा सा सांस लिया, फिर नीचे गई है, थोड़ा सांस लिया, नीचे गई, थोड़ा सांस लिया, नीचे गई। ठीक हो गया। ये ऐसे ये चीज है, लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। अब लाइंस आपकी चार्ट पे नक्शे का काम करती हैं। लाइंस जो है ना वो नक्शे का काम करती है। सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब लाइंस हमेशा पहले से बता देती हैं कि कहाँ पर बायर्स बैठे हैं, कहाँ पर सेलर्स बैठे हैं। यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहा है ये। ठीक हो गया। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, लकीरों के जंगल मत बनाए। यानी कि जहाँ दिखे वहां लकीर नहीं ठोक देनी। जहाँ पे क्या कहते हैं आपको दिखे यार हाँ यहाँ पे ये ट्रेंड है, वहां पे बनाओ, अदरवाइज नहीं बताओ। यहाँ पे लाइन का टूटना ये ब्रेकआउट वगैरह बता रहा है, ये इसका क्या कहते हैं इतना नहीं है, तो फिर भी पढ़ लेते हैं। जब कोई इंपॉर्टेंट लाइन टूटती है तो आराम करने के नहीं बल्कि अलर्ट होने का वक्त होता है। जैसे ऊपर मैंने आपको पिछले भी बताया था ना कि इतना बड़ा सांस लिया है, वो हमें अलर्ट कर रही है कि मार्केट यहाँ पे वीक हो रही है, जिसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं। एक अच्छे ट्रेंड में इम्पल्स प्रोजेक्शन लंबी होनी चाहिए, पुल बैक्स छोटे होने चाहिए, लाइन इस्तेमाल होने चाहिए, चीन टपक डम भी होना चाहिए। ठीक हो गया। मजाक करो।
अब हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये यानी कि ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्या कहते हैं, सीधी सीधी लाइन। इमें किमें भला, ये ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। यार बोर हो रहे हो ना? बोर नहीं हो ना? देखो कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब देखो, अगर आप नीचे के पॉइंट्स लो को मार के सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सपोर्ट बन जाती है, ऊपर को ड्रॉ करोगे तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। इतना तो आपको भी आता होगा। अब ये शाफ्ट लाइन है, ये पता नहीं क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब मार्केट किसी छत रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल जाती है तो मार्केट के लिए फर्श, जो ऊपर जो जमीन जो ऊपर की छत होती है वो मार्केट के लिए फर्श बन जाती है। यानी कि इसे हम फ्लिप लाइन कहते हैं। ट्रेंड लाइन के बारे में इसने बताया है कि डाउन ट्रेंड बिड लाइन, जब मार्केट गिर रही होती है तो ऊपर बनने वाले हाइस को मिलते हैं। डिमांड लाइन, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है हम नीचे बनने वाले लोस को मिलते हैं, इसे डिमांड कहते हैं। रूल, ये पढ़ लेते हैं, एक लाइन जितनी बार टच होगी वो उतनी ही मजबूत स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर आपकी लाइन बिल्कुल खड़ी है, स्टेप स्लोप यानी कि जैसे 80 डिग्री पे है, तो वो जल्दी टूट जाएगी। ठीक हो गया। खतरे की घंटी, आम ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती है कि वो ट्रेंड लाइन टूटते ही उल्टा यानी कि हो जाता है। यानी कि वो कह रहा है कि अगर आपकी लाइन ऐसे है ना, ऐसे 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 कैसे ऐसे, अबे यार वेट अ मिनट, यानी कि आपका ट्रेंड ऐसे है, यानी कि आपकी लाइन 80 डिग्री है, 80 डिग्री का एंगल लगा लो, तो ये जल्दी टूटने का खर्चा है। ठीक हो गया। अगर ऐसे है, अबे यार भाड़ में जाए यार, ड्राइंग ही नहीं बनती। अगर ऐसे है, ये देखो, ये ऐसे इधर, अगर ऐसे है तो यानी कि जल्दी नहीं टूटेगी ये। काफी बार, कितनी बार टच हुई है ना ये, यहाँ से हम लगा रहे हैं 1 2 3 4 5वीं बार ये टूट गई। ठीक हो गया। चैनल्स के बारे में इसने बताया है, यानी कि क्या कहते हैं, अगर आपकी अप ट्रेंड डिमांड डिमांड लाइन के बिल्कुल सामने वाला हाई पर रख दें तो एक चैनल बन जाता है। यानी कि हम अगर, ये चैनल कहाँ पे ढूंढूं मैं, यहाँ पे कहीं होगा चैनल। चैनल अंकल, ओ चैनल अंकल, हम्म, ये भी हो सकता है। ये देखो, और ये देखो, ये हमारा एक असेंडिंग चैनल जिसे कहते हैं। ठीक है, ये चैनल है हमारा। ये दो ट्रेंड लाइन जहाँ मिलके बनती है उसे हम चैनल कहते हैं। ये भी काफी प्राइस एक्शन की चीजें हैं। इंशाल्लाह इसकी क्या कहते हैं, अलग से सीरीज में लगाऊंगा प्राइस एक्शन की, तो उसमें यानी कि प्राइस एक्शन को भी हम गहराई से पढ़ेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा चैनल हो गया। इन्वर्टेड लाइन, ये टूल वहां इस्तेमाल होता है जहां मार्केट अचानक रॉकेट रॉकेट बनकर आपको डिमांड लाइन ड्रॉ करने के लिए दो परफेक्ट लॉस मिल रहे होते हैं। यानी कि क्या कहते हैं, ये वहां इस्तेमाल हो रहा होता है कि जहां दो हाइज मिलकर रजिस्टर बनाते हैं और उसकी कॉपी नीचे रखकर अंदाजा लगाते हैं कि अगर मार्केट गिरी तो इस लाइन पर सपोर्ट लेगी, या जो मार्केट पहले से प्रिपेयर करने का शानदार तरीका है। क्या है, एक मिनट, इन्वर्टेड लाइन है यहाँ पे होगा कहीं पे। अल्लाह अकबर। हाँ, ये इसके बारे में बात कर रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आई है तो ऊपर सप्लाई तक जा सकती है। यानी कि यही चैनल ना कि अगर मार्केट यहाँ पे आई है, अब यहाँ से ऊपर जाए, अब यहाँ पे अगर मार्केट आएगी ना तो हम यहाँ से अंदाजा लगाएंगे कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है, फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ इससे ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से नीचे जाके ये इस चैनल का ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट होने के बाद क्या कहते हैं, ऐसा थोड़ा रीटेस्ट करेगी, फिर नीचे, फिर नीचे नीचे। देखो मार्केट में ना हर चीज काम करती है, कोई चीज फालतू नहीं होती है। बट ये होता है कि कुछ चीजें ट्रैप होती हैं, कुछ चीजें क्या कहते हैं हमें कभी कभी, अब देखो ना ये असेंडिंग चैनल है, ये ट्रैप भी हो सकता था। मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती थी, ऊपर थोड़ा ब्रेकआउट देती, नीचे ब्रेकआउट देती, ऊपर चली जाती, अब ऊपर ब्रेकआउट देती, नीचे आ जाती। अब ये बता रहा है जी, कन्वर्जिंग लाइंस, सिकुड़ी हुई लड़कियां।
सॉरी लकड़ी लकीरें। यानी कि कभी-कभी मार्केट सीधे पैरेलल चैनल में नहीं चलती, अगर आप पैरेलल लाइन बनाते हैं तो प्राइस उस तक नहीं पहुँचती। इसका सॉल्यूशन है कि दोनों लाइन्स को बिल्कुल आज़ाद इंडिपेंडेंट ड्रॉ करें, नीचे वाली अलग और ऊपर वाली अलग। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि वो लाइन्स आगे जाकर आपस में मिल रही हैं। इसी की बात कर रहे हैं यार वो, छोड़ो। ये पैटर्न बताता है कि मार्केट थक चुकी है। मिसाल के तौर पर अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर वाली लाइन को टच नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब बायर्स बायर्स की बायर्स यानी कि निकल चुके हैं। अब यानी कि हम इसको पढ़ लेते हैं ट्रेंडिंग रेंज को। इसको हम पढ़ने का तरीका पता क्या होता है? इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी। अ, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, जितना भी है। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद हम एआई के पास जाते हैं, इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फिर यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, यहाँ से हमने जो उसको पेस्ट किया होता है, ऊपर मैंने एक अंदर-अंदर से निकाल के रखा हुआ है। देखो यार, मैं कर सकता हूँ मेहनत तो आप भी कर सकते हो, ठीक हो गया? आपको भी चाहिए कि जो मैं आपको यानी कि अभी यानी कि जो स्टडी हो रही है आपकी मेरे साथ, क्योंकि मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ स्टडी कर रहे हो। तो क्या कहते हैं, आपका भी हक बनता है कि आप इसको जाके क्या कहते हैं, वो करो, प्रैक्टिस करो इसकी, बैक टेस्टिंग करो कि यार ऐसा मार्केट में हो भी रहा है। जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे ना, निस्ता पकोड़ा आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप मेरी वीडियो देख के चले जाओगे, उसके बाद क्या कहते हैं कि आप फिर कुछ कर ही नहीं पाओगे। अब 1 मिनट। इसको ये बताना ज़रूरी होता है कि अपने ह्यूमन की तरह गाइड करो, वरना ये क्या कहते हैं, उसकी तरह गाइड करने लग जाता है, एआई की तरह। लो, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। चलो खैर, हमने इसको ख़त्म भी करना है टॉपिक को। फिर इंशाल्लाह हमारा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है सॉरी, वर्क ऑफ मेथोडोलॉजी स्ट्रक्चर, ये हमारा असल एक टॉपिक है। अच्छा, इसको हमने स्टडी करना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक हो गया? ये अकुमुलेशन वगैरह की क्या कहते हैं, हमें चीज़ें वगैरह बता रहा है। ये लेक्चर में भी थोड़ा बोरिंग हो गया हो, क्योंकि ये चीज़ हमने पहले से पढ़ी हुई है ना, मुझे भी नहीं मज़ा आता पढ़ने का। अब मैं आपको समझा तो सकता हूँ, ये रेंज के बारे में बता रहा है बस कि मार्केट की रेंज क्या होती है, ठीक हो गया? ये देखो, अकुमुलेशन ट्रेडिंग रेंज, डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, रैंडम ट्रेडिंग रेंज। तो नींद आ रही है यार। ये हो गया, और नीचे जा मारा तू। भाई यार, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ट्रेडिंग ऐसे फॉरेक्स कहेंगे हम, ट्रेडिंग मुझे नहीं नाम पसंद। चलो ये आ गया है, अब इसको पढ़ते हैं। अब वो हमें बता रहा है कि क्या कहते हैं, ये चैप्टर ट्रेडिंग का, चलिए इसकी क्लास को शुरू करते हैं। अब वो बता रहा है कि मार्केट अपने ज़्यादातर वक्त ऑलमोस्ट 70 से 80% साइडवेज रेंज में गुजरती है। ट्रेंड हमेशा छोटे वक्त में क्या कहते हैं, यानी कि जो उसका होता है, ट्रेंड होता है रुख। यार 1 मिनट वेट करना, ज़रा कॉल आ रही है। अब यानी कि वो मार्केट अपने ज़्यादातर वक़्त 70 से 80% इतनी साइडवेज़ रेंज में होती है। यानी कि वो कह रहा है कि मार्केट 70 से 80% साइडवेज़ रेंज में होती है। रेंज असल में क्या है?
जब एक चलता हुआ ट्रेंड रुक जाता है और खरीदार वालों डिमांड और बेचने वाले सप्लाई के दरमियान बैलेंस बन जाता है, यानी कि जंग चल रही होती है, कोई ना जीत पाता है ना खरीद पाता है, कोई नहीं जीत रहा होता, तो मार्केट बॉक्स रेंज में हो जाती है। फैक्ट्री ऑफ ट्रेंड्स। रेंज असल में वो फैक्ट्री है जहां अगले बड़े ट्रेडर ट्रेंड की तैयारी होती है। ठीक हो गया? यानी कि जो रेंज है ना वो फैक्ट्री है हमारे लिए, कि उसके बाद हमें पता चलता है कि मार्केट अब यानी कि यानी कि क्या कहते हैं, बाय में अपना ट्रेंड रखेगी या सेल में। असल प्रॉफिट कहाँ है? आम ट्रेडर रेंज के ब्रेकआउट का वेट करते हैं, लेकिन ब्रेकआउट पे एंट्री लेने का मतलब है कि आप आधी गाड़ी मिस कर चुके हैं। एक प्रोफेशनल वैकअप ट्रेडर रेंज के अंदर ही पहचान लेता है कि मार्केट कहाँ जाएगी। ये तो सीखना है और वो पहले ही पोजीशन ले लेता है। इससे रिस्क कम होता है, प्रॉफिट रिवार्ड ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है। अब हमें यही चीज़ सीखनी है कि असल प्रॉफिट कहाँ होता है। रेंज तो हम कहते हैं ना यार, रेंज ब्रेक होगी फिर ट्रेड लेंगे ना, निश्चित पकौड़ा। अब वो बता रहा है रेंज के 3 मकसद और रैंडम मूवमेंट। अकुमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम फ्लक्चुएशन, टीचर गोल्डन रूल। सॉरी, ये आउट ऑफ सिलेबस था। अब वो कह रहा है कि रेंज के अंदर सही जगह एंट्री लेने के लिए हमें वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को पढ़ना पड़ता है, जो बैकऑफ के इवेंट्स और फेसेस सिखाते हैं। ये आगे हम जाके सीखेंगे इवेंट्स और फेसेस। ठीक हो गया? अगर मार्केट किसी ट्रेंड में नहीं है तो वो सिर्फ 3 में से एक काम कर रही होती है, अकुमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडम फ्लक्चुएशन। अकुमुलेशन बड़े खिलाड़ी ऊपर जाने के लिए माल जमा कर रहे होते हैं, बड़े खिलाड़ी नीचे गिरने के लिए अपना आम पब्लिक को माल बेच रहे होते हैं। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल भी देता हूँ, ये भी न्यू न्यू बनी थी फ्राइडे वाले दिन। मार्केट सब अजीब तरीके से ऊपर नीचे हो रही होती है, इसके पीछे किसी बड़े स्मार्ट बनने को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आप पहले दो हालतों में ट्रेंड ढूंढें। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट रैंडम मूव कर रही है तो क्लियर पक्का नहीं है, निश्चित पकोड़ा पक्का। अब यहाँ से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कम्युलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ से ये मेरी बात देखना। अब ये था ना, ये हमारे के नीचे गिर रही है, मार्केट यहाँ पे अजीब तरीके से मूव करने लग गई। ठीक हो गया? ये हमारा अकुमुलेशन फेस हो गया। ठीक हो गया? उसके बाद मार्केट क्या कहते हैं, मैनिपुलेट करती है थोड़ा, यानी कि सेलर्स को दिखाती है कि मैं यार नीचे आ गई हूँ, तो क्या कहते हैं तुम मुझे सेल कर रहे हो। ये हमारा मैनिपुलेशन होता है। उसके बाद आया हमारा मार्कअप फेस। मार्केट यहाँ से यानी कि नीचे आई है, यहाँ पर फेक आउट दिया, यहाँ से सेल किया लोगों ने, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, रिटेस्ट किया, ये हमारा हो गया मार्कअप। उसके बाद आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी। ये 1 आवर का चार्ट है, इसमें काफी बड़े बड़े मूव्स हैं, तो ये छोटे छोटे मूव्स नहीं है, ये छोटे टाइम फ्रेम में बहुत बड़े मूव बन जाते हैं। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का फेस है। अब मार्केट यहाँ पे जिसने यहाँ पे क्या कहते हैं अकुमुलेशन, यहाँ पे जो छोटे यानी कि जो यानी कि बड़े ट्रेडर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे अपना माल जमा करना शुरू किया। उन्होंने थोड़ा सा माल बेचा, यानी कि दिखाने के लिए कि यहाँ से हम सेल जाएंगे ताकि मार्केट ट्रैप कर सके। ठीक हो गया? मार्केट यहाँ पे नीचे आई है, उसके बाद एकदम बायर्स यानी कि उन्होंने अपना माल, अब क्योंकि उनको कोई खरीदने वाला नहीं दिख रहा, सारे बेचने वाले हैं। अब इनका माल यानी कि सस्ते में, यानी कि थोड़ा सा भी वो खरीदेंगे तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, और वैसे ही हुआ। थोड़ा सा उन्होंने खरीदा, मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ पे इस जगह पे आके मार्केट जो अपने बड़े ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे आम लोगों को अपना माल बेचना शुरू कर रहे हैं। ठीक हो गया? यहाँ से सेल की एंट्री बनती थी। फिर यहाँ से लेके तकरीबन अब यहीं से हमें पता चलता है कि मार्केट इस देखो ना, ये इस अकुमुलेशन फेज में है ना, यहाँ तक मार्केट आई है। ठीक हो गया? अब यहाँ से मार्केट इस लेवल को टच नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूट होगी, यहाँ से मार्केट सेल जाएगी। तो यानी कि हम यहीं से फिर हमारी एंट्री वगैरह बनती थी, यहाँ से हमने ट्रेड ले ली। मार्केट पे काफ़ी अच्छा हमें तकरीबन कितने पिप्स, 600 तकरीबन 150 पिप्स के करीब अच्छा खासा मूव दे के गई है। ठीक हो गया? तो ये ऐसा हुआ था मार्केट। समझ, उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। अब कॉज एंड इफेक्ट, वजह और नतीजा, रेंज और बाउंड्रीज। सबर का फल मीठा होता है। कॉज एंड इफेक्ट, बैकऑफ का सबसे बड़ा खूबसूरत असूल ये था कि मार्केट रेंज में जितना लंबा वक्त गुजारेगी, कॉज वजह उसके बाद आने वाला ट्रेंड उतना ही लंबा और बड़ा होगा। इफेक्ट नतीजा, अगर 2 दिन की रेंज है तो ट्रेंड एक दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 महीने से रेंज है तो आने वाला ट्रेंड बहुत लंबा चलेगा। यानी कि अब इसमें देखो, रेंज कितनी थी,
यानी कि 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 घंटे की रेंज थी और 1 2 3 4 5 घंटे का मैंने हमें एक सेल का ट्रेंड देखने को मिला। ठीक हो गया, ये 1 आवर का चार्ट टाइम फ्रेम है इसलिए। रास्ता साफ होना, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ये पैराग्राफ पिछले कॉन्सेप्ट टेस्टिंग की बुनियाद है, यानी कि क्या कहते हैं, बड़े खिलाड़ी मार्केट को कभी उस वक्त रेंज से बाहर निकालते हैं जब पाथ ऑफ रीच सबसे आसान रास्ता कंफर्म हो जाए। अगर उन्हें माल जमा अकुमुलेशन कर लिया है तो मार्केट को ऊपर ले जाने चाहते हैं तो वो अचानक से पंप नहीं करेंगे, वो पहले टेस्ट करेंगे ये देखने के लिए कुछ सेलर अभी बचा है या नहीं। देख रहे हो यहाँ पे यही वाला सीन हुआ। यहाँ पे उन्होंने टेस्ट किया कि यार कोई सेलर है यहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने ट्रेंड लिया, सेलर आए, अब आखिर उनका भी है ना कि उन्होंने भी तो पेट भरना है। यहाँ पे तकरीबन सारे सेलर से खरीदने वाला कोई नहीं था। अब उनको ये हुआ यार खरीदने वाला कोई नहीं, रास्ता साफ है, तो धुशुम ऊपर चले गए वो। ठीक हो गया। इस थ्योरी के मुताबिक जब छोटी रेंज टूटती है तो आम तौर पर ट्रेड जल्दी रिवर्स क्यों हो जाते हैं जबकि बड़ी, ये तो हमें सवाल पूछ रहा है ना। चलो ये आपके लिए सवाल है, इसका मुझे क्या कहते हैं, अगर जितना पढ़ा है ना आपने इसका मुझे जवाब देना है। ये मैं क्या कहते हैं तो पिन कमेंट भी कर दूंगा कि मुझे जवाब देना है। वो कह रहा है कि इस थ्योरी के मुताबिक जब कोई छोटी रेंज टूटती है तो आम तौर पर ट्रेड जल्दी रिवर्स क्यों हो जाती है। जल्दी बड़े रेंज जो बहुत दिनों तक चलते हैं टूटने के बाद मार्केट में दिनों तक वापस पीछे मुड़कर नहीं देखते। इसकी वजह यानी कि वो पूछना चाह रहा है। तो फिलहाल आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थोड़ा लंबा भी हो गया लेक्चर, चलो खैर है, कोई मसला नहीं। बाकी क्या कहते हैं, इंशाल्लाह अगला हमारा सारा टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आगे हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आगे ये ट्रेंड वगैरह फलाना ढिमकाना कुछ नहीं पड़ेगा। अब ये देखो यहाँ पे बिड की प्राइस वगैरह में सिखाएगा यार। बहुत बुक बहुत अच्छी है, ये हमारे लिए सोना है सोना। अब यहीं से आप देख लो कितनी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। फंडामेंटल्स लॉ, प्रोसेस ऑफ अकुमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अभी देखो हम यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अकुमुलेशन का, उसके बाद हम प्रोसेस पढ़ेंगे यानी कि प्रोसेस क्या होता है। ये देखो अकुमुलेशन, स्टॉक कंट्रोल, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, हैंडलिंग मैन्युवर्स वगैरह। ये ठीक है, ठीक हो गया। तो मैं भी बोल बोल के थक चुका हूँ। बाकी अगर आप अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। क्या कहते हैं, आगे आप इसी तरह बने रहोगे ट्रेडिंग में तो इंशाल्लाह आप इस आने वाले साल में, अगले साल में आप कामयाब होगे। क्योंकि मैं भी वेट कर रहा हूँ, आप भी वेट कर रहे हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज के लिए काफ़ी है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाकी अगर कोई नई सीरीज़ किसी ने ज्वाइन की है तो पीछे जाके पिछली सीरीज़ की वीडियो ज़रूर देखें। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।